वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8। हमने इससे पहले ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ा था और अब मैं आपको सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई सी भी कंट्री में, चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, दोनों में ही कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए जाते हैं, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए किसी न किसी तरीके के रूल रेगुलेशन का होना ज़रूरी होता है। कुछ लॉज बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स बनाए जा सकते हैं जिसके तहत हमें उस गवर्नमेंट को आसानी से चलाना होता है। तो उसे, जिसमें सोसाइटी का और समाज का कल्याण हो, समाज को ऊपर उठाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, जिसके अंदर हमें ये चीज़ों को सिखाया जाता है कि हमें किस तरह से वर्क करना होता है। एंड देन Introduction. In this chapter, we shall read something about the definition of constitution and law, the role of constitution and need for laws, main aspects of the constitution laws and their amendments and law, the dissent. तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, कानून क्या होते हैं, संविधान क्या होते हैं, उनका रोल किस तरह से निभाया जाता है, कैसे रोल निभाते हैं, कैसे इससे जो है वहाँ पर उनकी स्थापना की जाती है जहाँ पर इसको चलाना होता है। जैसे किसी कंट्री में अगर कानून बनाए जाते हैं तो उनको किस तरह से चलाना होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर रीड करेंगे। What is a constitution? Now the question generally arises as to what we mean by the word constitution. In simple language, we can say that constitution is a set of rules according to which the government of a country runs. On the one hand, it defines the position and power of the three organs of the government: the executive, the legislature and the judiciary. And on the other hand, it explain the relations between the government and the citizen. It defines the power of the government very clearly so that it cannot misuse them and violate the rights of the citizens. It takes all precautions to safeguard the rights of the citizen. अब यहाँ पर हमारे सामने एक जनरल क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट वी मीन बाय द वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कि वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा रूल का सेट होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट को चलाया जाता है। इसी तरह से इसको डिफाइंस करने के लिए इसकी पोजीशन और पावर्स को गवर्नमेंट की थ्री ऑर्गन्स में बांटा जाता है, जिसमें पहला होता है द एग्जीक्यूटिव, सेकंड होता है लेजिस्लेचर एंड थर्ड होता है जुडिशरी। जैसा कि हमने 7th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था, मैंने आप लोगों को समझाया था। द एग्जीक्यूटिव क्या होती है, जिसमें कानूनों को बनाया जाता है। लेजिस्लेचर क्या होती है, जहाँ पर कानूनों को लागू किया जाता है। जुडिशरी क्या होती है, जहाँ पर बनाए गए कानून को लागू करने के बाद अगर उसका कोई अपोज करता है तो उसके जुडिशरी के थ्रू उसका न्याय दिया जाता है, जस्टिस किया जाता है। और ये हमें एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, और इससे इसका बात का भी पता चलता है कि उसकी गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं
और वह किस तरह से उसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई इसका मिसयूज़ करता है, अशांति फैलाता है, तो सिटीज़न्स को कुछ राइट्स दिए जाते हैं और वह इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस कर सकती है और सिटीज़न्स जो है वो अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी बुरा किया जा रहा है या कुछ भी गवर्नमेंट के थ्रू कुछ गलत किया जा रहा है तो वो उसे रोक सकते हैं। रोल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी। A constitution is very important for a country, but it has more importance in a democratic form of government because the following reasons. Firstly, it lays out certain ideal according to which the country is to be governed. For example, the preamble to the Constitution of India clearly mention some ideas such as sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and lays emphasis on justice, equality, liberty, and fraternity. These ideals are sacred for people because they struggle of them. तो जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन को की इम्पोर्टेंट बताने के लिए कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की जो इम्पोर्टेंस क्या होती है उसको बताने के लिए गवर्नमेंट, क्योंकि हम भारत की गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो भारतीय गवर्नमेंट में कुछ कारण होते हैं जिससे इसकी जो रोल है वो इम्पोर्टेंट बनता चला जाता है। पहला है इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज़ गवर्न, कि इन आइडियल्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को, कंट्री को किस तरह से गवर्न किया जा सकता है, चलाया कैसे जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल किस तरह से तैयार किया जाता है तो इंडिया के अंदर क्लियरली मेंशन किया जाता है कि इसमें कुछ विचार रखे जाते हैं जिसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सभी धारणाओं को रखा जाता है। एंड लेज एम्फेसिस ऑन जस्टिस, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इन सब चीज़ों को भी इसके अंदर रखा जाता है जिससे कि ये इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती चली जाती है। सेकंड इसका आपका आता है, सेकेंडली द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम वॉट एवर इट शुड बी अ मोनार्की और अ डेमोक्रेसी। इन अ डेमोक्रेसी द पीपल चूज देयर लीडर्स बट द लीडर्स can misuse their status of power. This may not happen as a constitution provides certain safeguards against the misuse of authority so that they may not do any gross injustice to the people. In other words, we can say that the constitution often lays down rules that guard as against the misuse of power by our political leaders. सेकंड के अंदर ये बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से डिफाइंस करते हैं किसी कंट्री के अंदर, तो उसमें पॉलिटिकल सिस्टम देखा जाता है। उसमें पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, मोनार्की सिस्टम है या डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वहाँ पर जनता अपने लीडर्स को चुनती है और उसका जो भी पावर्स जो होते हैं उसका मिसयूज़ जो है वो नहीं किया जा सकता। और दिस may not happen as the constitution provides certain safeguard against the misuse of authority so that they may not do any gross injustice or to the people। और इसके अंदर जो है अगर कोई किसी के साथ कुछ गलत करता है, पब्लिक यानी पीपल्स के साथ कुछ गलत करता है तो वो इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है और वो अन्याय के ख़िलाफ़ इसके अंदर जो है आवाज़ उठाई जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर पब्लिक को कुछ पावर्स दी जाती हैं, कुछ उनके राइट्स दिए जाते हैं। इसलिए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ऐसे रूल्स के अंदर उनको सेफगार्ड किया जाता है और उसका मिसयूज़ नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं उनका मिसयूज़ नहीं कर सकते। Thirdly, in a democratic country, the constitution provides fundamental rights to the people, which save them not only from the
tyranny of the state but also from the tyranny of the majority against minority, or saves a sections of society from the others। और थर्ड के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स पीपल्स को, सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाती है, और वो प्रोवाइड करवाने के बाद राइट टू द पीपल विच सेव देम नॉट ओनली फ्रॉम द tyranny of the state but also from the tyranny of the majority against minority। और ये मेजोरिटी के साथ साथ बल्कि ये माइनॉरिटी के अंदर भी इसको जो है सेव रखा जाता है, और सोसाइटी के अंदर अदर्स को, जितने भी सिटीजन्स होते हैं उनको सबको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंस पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेसी इज़ टू क्लियरली डेमोक्रेट्स द फंक्शंस एंड प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट organs of the government so that there are the least changes of clash between them, which can lead a functionalism in the administration or conversion of democracy to dictatorship। अनदर इम्पोर्टेंट जो पर्पस जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी के अंदर, उसके अंदर क्लियरली डेमोक्रेट कर दिया जाता है, डिमार्टेड कर दिया जाता है फंक्शंस को, और इस प्रोसेस को अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू ये जो है इसमें चांसेस भी दिए जाते हैं क्लैश बिटवीन देम। अगर गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग जो इनके थ्री पार्ट्स हैं उनके बीच में कोई क्लैश हो जाता है तो उसमें जो है उनके अंदर कुछ चांस भी दिए जाते हैं, विच कैन लीड टू फंक्शनलिज्म इन द एडमिनिस्ट्रेशन और द कन्वर्जन ऑफ डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डेमोक्रेसी जो होती है वो डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाती है, या डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। व्हाट आर लॉज? लॉज क्या होते हैं? वाई इज़ द नीड फॉर देम? तो लॉज क्या होते हैं? तो इन सिंपल लैंग्वेज अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स गवर्निंग द अफेयर्स ऑफ अ कम्युनिटी एंड एनफोर्स्ड by a political authority is called law। सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम ऐसे नियमों को, ऐसे प्रिंसिपल्स को गवर्निंग करते हैं जो कि एक कम्युनिटी और एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के तौर पर कुछ अफेयर्स को रखता है और उनके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, उसे हम लॉज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू US प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, law is that portion of the established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of the government। लॉज एक ऐसा पोर्शन होता है जिसकी स्थापना जो है कुछ प्राप्त करने के लिए की जाती है, और वो फॉर्मल तरीके से होता है, और यह हमारी गवर्नमेंट को एक शेप प्रदान करता है जिसके अंदर कुछ नियम बनाए जाते हैं। लॉज हैव एन इम्पॉर्टेंट ऑफ दियर ओन, दे रेगुलराइज द सिविक लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। पीपल कैन नॉट लिव टुगेदर फॉर एनी length of time without having certain recognized rule of conduct। So laws are important for the smooth running of the society as well as for establish peace and other order in the state। If there are any social and religious customs like child marriages, infanticide, the sati system and the practice of dowry that hamper the progress of the society and the country, they must be removed at the earliest, otherwise it will plug the society, destroy social structure and hinder national progress। Giving and taking dowry is banned in India, and those volunteering which
those violating this rule are put behind bars. Thus laws, example, the Dowry Prohibition Act of 1961 act as a deterrent to the people who favor and commit this evil. Deep rooted till else cannot be removed all at once, but continuous efforts and more stringent laws can help to reform the society. तो जैसे कि हम जानते हैं कि लॉज जो होते हैं वो एक अपनी कंट्रीज़ को इम्पोर्टेंस बनाने के लिए रखते हैं, और हम यहाँ पर समाज और धर्म दोनों को लेकर चलते हैं। तो इसमें कई बुराइयाँ आपको देखने को मिलेंगी, जैसे सती सिस्टम जो है, चाइल्ड मैरिजेज़ है, इन्फेटिसाइड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बाल विवाह जो होते हैं, सती प्रथा जो होती है, वो एक ऐसी बुराई है जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सोसाइटी के अंदर इनको दूर करने के लिए कई काम किए जाते हैं, और वहाँ पर वायलेटिंग ना हो, अशांति नहीं हो, इसलिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। 1961 के अंदर भी इन्हीं बुराइयों को दूर करने के फेवर के अंदर एक कमेटी किया गया था, और यह इनकी जो जड़ें हैं वो हमें इनको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको रिमूव नहीं किया जाएगा तो ये जड़ें और गहरी होती चली जाएंगी, जिससे हमारा समाज और ज़्यादा बीमार होता चला जाएगा। तो लॉज जो होते हैं, कानून जो होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं इन चीज़ों को दूर करने के लिए।